रियल नंबर्स होते हैं वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन बिलोंग्स टू सम रियल नंबर। तो रियल नंबर्स आपके दो टाइप के हैं, तो आपके हैं रैशनल नंबर्स और दूसरे इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स which can be represented in the p upon q form where q is not equal to 0 and p and q are integers। जैसे 7 एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम उसको 7/1 कह सकते हैं। 1.3 एक रैशनल नंबर है क्योंकि वो 13/10 है। कहना जरूरी है कि p और q जो है इंटीजर्स हैं, क्योंकि आप फिर √2/√3 को भी आप रैशनल नंबर बोल दोगे, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि √2 और √3 इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आपका दो टाइप का हो सकता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जैसे आ गया 3.5, ठीक है, पाई की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जब हम जैसे हमारा 7/40 है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि ये 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि जब हम 40 से 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 प्लेसेस के बाद रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में ऐसा नहीं होता है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। लेकिन आप इनको जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उनको आप 9th क्लास में p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। जैसे 0.17 का बार, अगर मैं 0.17 लिखूं तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन अगर मैं बार लगा देती हूँ उसका मतलब होता है 0.171717 ऐसा आता रहेगा। तो इसका आंसर आपको पता है 17/99 आता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। इनफैक्ट कोई भी ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर 2n into 5m के फॉर्म में होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो कोई भी अगर नंबर आपका p/q के फॉर्म में है तो वो पक्का रैशनल नंबर होगा, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। तो वो किस तरह का होगा डिपेंड करता है कि आपका डिनोमिनेटर कैसा है। ठीक है, उसके बाद इर्रेशनल नंबर आते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इनको नंबर लाइन में जरूर दिखा सकते हो। आपने √2, √3, √10 इन सबको नंबर लाइन में दिखाया था 9th क्लास में। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो पाई 0.17000700 और डॉट लगाना जरूरी है क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। √2 और √3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। अब अगर आप पाई की 3 वैल्यू है, एक तो आप पाई लेते हो तो पाई आपका कैसा है, इर्रेशनल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और आपका 22/7 भी पाई की वैल्यू है, लेकिन ये आपका क्योंकि डिनोमिनेटर 7 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका आता है और ये एक रैशनल नंबर होता है। इसी तरह से 3.14 जो हम पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं कभी कभी, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि 314/100 आ जाएगा। रियल नंबर